हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट मैथ्स का जो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, वो स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। गाइस, जैसे कि आपको पता है ये दो अलग अलग पोर्शन है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। मैं पहले इन दोनों का मतलब आपको समझाता हूँ, फिर आगे डिस्कस करते हैं कि इसके आगे कवर होने वाली चीज़ें कौन सी हैं। तो पहले हम कोरिलेशन के मीनिंग की अगर बात करें तो इट इज़ ए स्टैटिस्टिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट मेजर्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, लिंक बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है जी, किसी दो चीज़ों का रिलेशनशिप या दो से ज़्यादा चीज़ों का रिलेशनशिप जब स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करके कैलकुलेट करना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिस मेथड से कैलकुलेट करते हैं उसको कोरिलेशन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ रिग्रेशन। सो इट इज कंसर्न विद प्रेडिक्टिंग द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू नोन वैल्यू ऑफ द independent variable on the assumption of a mathematical relationship between the two variables and also an average relationship between them। और उसके एक एवरेज रिलेशनशिप को भी देख के हमने चलना है। तो मीनिंग ऑफ रिग्रेशन क्या है? इट इज कंसर्न विद प्रिडिक्टिंग द वैल्यू, प्रिडिक्ट करना है वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नोन वैल्यू, जो नोन वैल्यू हमें पता है, ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इस एजम्पशन पे कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिसाइड हो दोनों का, दोनों वेरिएबल्स का, और उसके हम एवरेज रिलेशनशिप भी फाइंड कर सके दोनों का। ठीक है जी, तो ये रिग्रेशन का मीनिंग है। बाकी आपको इसको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं बाइवरेट डाटा। तो बाइवरेट डाटा का मतलब है व्हेन डाटा आर कलेक्टेड ऑन टू वेरिएबल्स, व्हेन डाटा आर कलेक्टेड ऑन टू वेरिएबल्स, ठीक है, साइमल्टेनियसली, दे आर नोन एज बाइवरेट डाटा and the corresponding frequency distribution derived from it is known as bivrate frequency distribution। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने के एग्जांपल ली है, बाइवरेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बनाई है, मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का, दो है। इधर हमने ले लिया यहाँ पे मैथ का और इस तरफ ले लिया मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। राइट गाइज, चलें आगे। चलो, तो अब यहाँ पे क्लास इंटरवल बना लिया मैंने, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12, 16, 16 से 20, और ये 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12, 16, 16, 20 और टोटल ये किसके आगे मार्क्स, ये मैथ्स के मार्क्स आते जा रहे हैं इस तरफ। ठीक है जी, ये बाइवरेट होगी ना कि दोनों का एक साथ हमने बनाया है, और यहाँ पे किसके आते जा रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स आते जा रहे हैं। राइट गाइज, तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल को हम क्या, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, बाइवरेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइज, बाइवरेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑब्टेन्ड टू टाइप्स ऑफ यूनिवाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हम दो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो है एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैटिस्टिक्स, अगर आप सिर्फ एक का ही डाटा पिक कर रहे हो, जैसे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स, ये इसकी एक्स सीरीज आ गई और ये इसका फ्रीक्वेंसी आ गई। तो जब हम इसी को ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 0 से 4 5, 0 से 8 तक मार्क्स वाले 17 स्टूडेंट्स हैं, 8 से 12 वाले 10 हैं, 12 से 16 वाले 14, 16 से 20 वाले 4 और टोटल 50 है। और ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ से इसकी ली है। ठीक है जी, और ये आ गया हमारा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। और अब दूसरा है बेटा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या किया हमने, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर स्टूडेंट्स हैविंग मैथमेटिक्स मार्क्स बिटवीन 8 से 12। सो मैथ्स में 8 से 12 लेने वाले बच्चे कौन से हैं? तो ये है बेटा, ठीक है, 8 से 12 लेने वाले। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स वाले मार्क्स वाले तो ये है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12, 16, 16, 20। और उनके 8 से 12 वालों के कितने मार्क्स हैं मैथ्स में, कितने स्टूडेंट हैं जो 8 से 12 मैथ्स में लेके आए हैं। ठीक है, वो 0 से 4 है 2, 4 से 8 है जिन्होंने स्टैट में इतने लिए, और मैथ्स में 5 स्टूडेंट्स ने लिए 8 से 12, 8 से 12 स्टैट में इतने लिए, और 8 से 12 4 स्टूडेंट्स ने लिए हैं। और ये 12 से 16 वाले उसके अगेंस्ट कितने आए हैं, 3। और 16 से 20 स्टैट में लेने वाले जो 8 से 12 वाले स्टूडेंट हैं वो है 1, और टोटल 15 है। मतलब स्टैट में लेने वाली फ्रीक्वेंसी तो हमने ये एक्स सीरीज तो हमने ये ले ली, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डेंट 8 से 12 वाले मार्क्स स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट हैं वो हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा कंडीशनल। सो बाइवरेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकता है, एक है
मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट गाइस। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कोरिलेशन एनालिसिस की। तो गाइस कोरिलेशन एनालिसिस, इसमें कोई भी चीज़ जो काफ़ी आगे तक जाके नई नहीं है, ये आपने +1 में सैक्रोसेंट पढ़ी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, लेकिन एक तरह से ये समझ लीजिए आपके लिए रिवीजन वाला ही है। सो पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन दैट वन इंक्रीजेज the other also increases and when one decreases the other also decreases, such a relation is called positive relation correlation। और उसके बाद टेबल में है पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब ये देखिए x भी इंक्रीज हो रहा है और y भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो ये हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। साइमल्टेनियस डिक्रीज, तो x भी डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की तरफ। सो नेगेटिव कोरिलेशन क्या है? व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो राइज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज अकम्पनीड विद द फॉल इन द अदर, वो है 1 2 3 4, ये तो बढ़ रहा है और y कम हो रहा है या वाइस वर्सा, तो ये हो गया नेगेटिव। तो इनका इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा दोनों के रिजल्ट्स का, दोनों की सीरीज का, दोनों के इसके वेरिएबल्स का। ठीक है जी, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं लीनियर कोरिलेशन क्या होता है। तीसरा टाइप है जो कोरिलेशन का, वो है व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं या कम, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। और नॉन लीनियर कोरिलेशन when the two variables doesn't change in any constant proportion the relationship is said to be non-linear। ठीक है गाइस, और उसके बाद फोर्थ क्या है आपका? सिंपल कोरिलेशन। तो फोर्थ टाइप ऑफ कोरिलेशन जिसको हम कह सकते हैं वो है इट इंप्लाइज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ओनली, फॉर एग्जांपल बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और मल्टीपल कोरिलेशन क्या है? व्हेन द रिलेशनशिप अमंग मोर देन टू वेरिएबल्स इज स्टडीड साइमल्टेनियसली, फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ रेनफॉल, फर्टिलाइजर एंड वाटर ऑन व्हीट। ठीक है, रेनफॉल का, फर्टिलाइजर का या वाटर का वीट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो वो मल्टीपल कोरिलेशन हो जाएगा, क्योंकि तीनों का कोरिलेशन हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और सिंपल में सिर्फ एक दो वेरिएबल्स का ही रिलेशनशिप स्टडी होता है, जैसे एक प्राइस हो गया और दूसरा डिमांड हो गया। तो गाइस ये थे हमारे, यहां से मैं आपको दोबारा बताता हूं, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन एनालिसिस में टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहले हमारा आ गया पॉजिटिव, ठीक है जी, फिर आ गया हमारा नेगेटिव, और उसके बाद फिर लीनियर, ठीक है जी, और फिर नॉन लीनियर, और फिर सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन। राइट गाइस, अब हम बात करेंगे इनकी डिग्रीज की। डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन कैसी होती हैं, क्या होती है? एक तो होती है नेचुरली, एक पॉजिटिव है मेनली और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में ये साइन हो गया, नेगेटिव का तो ये साइन है, नॉट अ बिग डील। सो परफेक्ट पॉजिटिव कब है? जब वो +1 आ रहा है आंसर। नेगेटिव परफेक्ट कब होगा? जब वो -1 एग्जैक्ट आ रहा है आंसर। और हाई पॉजिटिव कैसे आएगा? बिटवीन 0.75 एंड +1, और बिटवीन 0.75 एंड -1। और मॉडरेट क्या है? बिटवीन 0.25 से लेके 0.75 तक ये मॉडरेट हो गया। और इधर नेगेटिव में -2.5 से लेके 0.75 तक नेगेटिव हो गया। और लो क्या है? बिटवीन 0 एंड +25, और यहाँ पे बिटवीन 0 एंड -25। और जीरो कोरिलेशन, ना ये इसका कोई रिजल्ट आया ना इसका कोई रिजल्ट आया, ये जीरो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे गाइस? ये हमारी डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन है। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिससे हमें कैलकुलेशन शुरू होती है वो पोर्शन ये है कोरिलेशन में। पहला तो मेथड है स्कैटर डायग्राम का, दूसरा कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, तीसरा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, एंड चौथा कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है गाइज, तो ये हमारे 4 टॉपिक है। अगली वीडियो में मैं आपको ये 2 मेथड कराऊंगा, ठीक है जी, उसके बाद एक एक करके फिर हम इसको भी करेंगे। बट ये टॉपिक और ये वीडियो मैं यहीं कंक्लूड करता हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि इसमें मैं आपको एक तरह से वार्म अप एक्सरसाइज की तरह हो जाए, वार्म अप की तरह हो जाए, थ्योरेटिकल भी आप लिख लो, थोड़ा याद भी आ जाए आपने क्या किया हुआ है +1 में। ठीक है जी, तो बाकी ये दोनों मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कंप्लीट कोर्स करते रहिए, और रिवीजन भी मेरे साथ कर लेना। ओके जी, विशिंग यू गुड लक, डन।